प्रदेश के मुखिया सीएम डॉक्टर मोहन यादव राजस्थान के भीलवाड़ा दौरे पर हैं, जहां उन्होंने हरि सेवा उदासीन आश्रम में आयोजित सनातन मंगल महोत्सव, संत समागम और दीक्षा महोत्सव में भाग लिया। इस अवसर पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव के साथ देश विदेश से आए संतों और विद्वानों की बड़ी संख्या में उपस्थिति रही। देखिए एक खास रिपोर्ट। भीलवाड़ा दौरे पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव सनातन मंगल महोत्सव में शामिल हुए। सीएम मोहन संतों और विद्वानों के बीच बोले। सीएम मोहन हमारी संस्कृति का सूत्र वाक्य वसुधैव कुटुंबकम। राजस्थान के भीलवाड़ा में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने स्वामी हंस राम जी महाराज से भेंट कर उनका आशीर्वाद और सानिध्य प्राप्त किया। इस अवसर पर देश विदेश से आए संतों विद्वानों की बड़ी संख्या में उपस्थिति रही। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंगल महोत्सव एवं संत समागम में देश विदेश से आए विद्वान जनों को संबोधित करते हुए कहा कि हम सबके मंगल की कामना करने वाली महान और गौरवशाली भारतीय संस्कृति के संवाहक है। हमारी संस्कृति का सूत्र वाक्य ही वसुधैव कुटुंबकम है। हमारा यही जीवन मूल्य हमें स्व के साथ पूरी सृष्टि के कल्याण की प्रेरणा देता है। सनातन मंगल महोत्सव का आयोजन हमारी सर्व कल्याणकारी भावना की ही जीवंत अभिव्यक्ति है। खुद के लिए तो सब जीते हैं, संसार के सभी प्राणियों, जीव जंतुओं, पेड़ पौधों, वनस्पतियों के कल्याण के जीवो मूल्य लक्ष्य के लिए जीना ही हम सबका परम सेवा धर्म होना चाहिए। हमारे परिवार में अमरता की निशानी होती है। अमर कौन? तो अमरता के आधार पर घर के अंदर अमरता का चिन्ह होता है उस वंश आने वाली संतान। वो एक तरह से संतान नहीं होती है, उस कुलवंश को अमरता का प्रसाद भगवान देते हैं ताकि वो वंश परंपरा में अपने कुलगोत्र को संभाले हुए इस संस्कृति की धारा के साथ सनातन संस्कृति की धारा को धन्य करें। इसी परंपरा में चूंकि हम सब तो गृहस्थ आश्रम वाले हैं तो हमारी अमरता कहीं और से आती है, लेकिन ये महाराज की अमरता तो ऐसे ही आती है, इस आनंद के साथ आती है, ब्रह्मा विष्णु महेश को लाती है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। ये त्रिदेव आकर के हमारे चराचर जगत में सनातन संस्कृति में इन तीन देव की धारा अपने आप में किसी को भी भजो सब एक ही में पहुंच जाते हैं। हम अपने देवताओं के साथ जब मन में श्रद्धा के भाव को उत्पन्न करते हैं, मन में आस्था लेकर के इस प्रकृति के साथ देखते हैं, तो संतों के माध्यम से यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जैसा ये ब्रह्मांड है ऐसा ही हमारा पिंड है। इस पिंड और ब्रह्मांड में कोई अंतर नहीं। ये हमारे लिए आपके माध्यम से, सनातन संस्कृति के माध्यम से हजारों लाखों करोड़ों साल से ये ज्ञान की परंपरा धारा निर्मल प्रवाहित होती रहती है। ऐसे समय में जब हमारे यहाँ हम अपने देवताओं से, क्योंकि उनके लिए दिव्य चक्षु चाहिए। महाभारत में भगवान कृष्ण ने सबको नहीं मिल सकते, लेकिन अर्जुन को तो दिए थे तो उनको देखने को मिला, तो हमको सबको भी देखने को मिला है। उनने हमको हमारे संत वृंद दे दिए, इनके माध्यम से देवताओं के दर्शन होते हैं अपने घर परिवार संसार में। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि धर्म का मंगल तभी संभव है जब हम संत जनों के उपदेशों को अपने जीवन में भी उतारें। उन्होंने कहा कि धर्म हमारे जीवन का सार है जो हमें बताता है कि हम कौन हैं, हमारा उद्देश्य क्या है और इस उद्देश्य के लिए हम किस दिशा में आगे बढ़े हैं। वो घड़ी चलती है ग्रीनविच के माध्यम से, सूर्य की परिक्रमा पृथ्वी करती है 365 दिन में, उनका कैलकुलेशन हो जाता है। लेकिन हमारी संस्कृति में तो कितने प्रकार से गिनती करते हैं। हमारे यहाँ सूर्य से भी गिनती करेंगे, 12 राशियों से भी गिनती करेंगे, 27 नक्षत्र से भी गिनती करेंगे। इनके आधार के भी ग्रह योग, इनके अलग अलग योग निकालते हैं और उन योगों से जब बृहस्पति सिंह राशि में प्रवेश करेंगे तो वहां तो कुंभ होता है। जब कुंभ में प्रवेश होता है, यहाँ बृहस्पति का सिंह में प्रवेश होता है तो हमारे लिए सिंहस्थ कहलाता है। ऐसे में वो विश्व का सबसे बड़ा मेला, भारत का सबसे बड़ा मेला, और वो आप हम सबका सनातन धर्म का मेला, जिसके माध्यम से हम अपने उस भाव को फिर जागृत करते हैं। कुंभ में स्नान का मतलब एक डुबकी लगाना नहीं। जैसे हम अपने प्रतिदिन जल के पास जल से स्नान करते, स्फूर्ति भी पाते हैं, जल से चेतना भी पाते हैं। वो सच्चे अर्थों में प्रकृति के माध्यम से अगर हम समझे, साइंस के माध्यम से, तो इस सृष्टि के अंदर जीव की उत्पत्ति जल से हुई, इसलिए जल सदैव लालायित करता रहता है।
थलचर, नभचर, जलचर सारे की उत्पत्ति कोई हुई है तो जल से हुई। और हमारी संस्कृति के माध्यम से हम फिर डुबकी लगाकर पृथ्वी पर जीव की उत्पत्ति से जुड़कर के परमात्मा की कृपा मानते हैं और अपना नया जीवन पाकर परमात्मा हमको इतने यश, कीर्ति, वैभव दे ताकि दुनिया में हम अपने जीवन को धन्य कर सके। वो अद्भुत मेला हमको एहसास कराता है, वो आमंत्रण भी देता है। मैं आप सबका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए भी जोरदार अभिनंदन करें श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए। दुनिया के अंदर आज के दौर में सनातन धर्म के लिए, सनातन संस्कृति के लिए एक ऐसा हमारा अपना सत्ताधीश भारत रत्न के सर्वोच्च स्थान पर बैठे हुए अत्यंत प्रतिभा संपन्न विलक्षण व्यक्तित्व के धनी, जिनके माध्यम से पूरी पृथ्वी एक तरह से गौरवान्वित होती है। एक एक निर्णय उनके सदैव सबके लिए समसामयिक होते हैं। हमें इस बात की प्रसन्नता है, अभी कुछ दिन पहले जनवरी में 1000 साल पहले मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर को नष्ट भ्रष्ट करने का अभियान चलाया। कोई बात नहीं, उस समय हम कमजोर थे, समय खराब था, समय निकल गया। आज 1000 साल बाद भी सोमनाथ का मंदिर फिर आकाश से बात करते हुए सनातन धर्म की धारा को निर्मल गंगा की तरह प्रवाहित करते हुए हम सबको आनंद देता है। और इस सनातन संस्कृति के माध्यम से जियो और जीने दे के उस मूल मंत्र को लेकर के वसुदेव कुटुंबकम की भावनाओं को लेकर चलता है भगवान राम और कृष्ण की धरती। इसलिए हमारे सभी देवस्थान भी जगमगा रहे हैं। आपने कहा भगवान राम का धाम मुस्कुरा रहा है, तो हमको तो आनंद आ रहा। बोलो जय जय श्री राम। और जब भगवान राम का धाम मुस्कुरा रहा तो कृष्ण कन्हैया कैसे पीछे रहेंगे। कुल मिलाकर देखा जाए तो प्रदेश के मुखिया सीएम डॉक्टर मोहन यादव राजस्थान के भीलवाड़ा दौरे पर हैं, जहां उन्होंने हरि सेवा उदासीन आश्रम में आयोजित सनातन मंगल महोत्सव, संत समागम और दीक्षा महोत्सव में भाग लिया। इस अवसर पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव के साथ देश विदेश से आए संतों और विद्वानों की बड़ी संख्या में उपस्थिति रही। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, भीलवाड़ा।